नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया और आज हर घर में इस बात को लेकर बात चल रही है कि उनका चढ़ावा कहीं चोरी तो नहीं हो गया, उनके चढ़ावे पर कहीं चपत तो नहीं लग गई है। क्योंकि जो भी राम के दर पर गया, 1 रुपया ही सही, उसने चढ़ाया जरूर, भेंट जरूर किया प्रभु श्री राम। और आज उसको यह लग रहा है कि उसका 1 रुपया कहां गया। और सोचिए, जिन्होंने करोड़ों में दान दिया, चढ़ावा चढ़ाया, उनके मन में क्या चल रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि कहां चला गया मेरा चढ़ावा। और जिसने रामचरितमानस सोने का भेंट किया, उनको जब वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो पूछ रहे हैं कि भाई, मैंने जो भेंट किया था रामचरितमानस, करोड़ों रुपए जीवन भर की पूंजी लगाकर जो मैंने बनवाई थी, अपने घर का सोना गला के, और एक भेंट प्रभु श्री राम के लिए हमने चढ़ाया था, वो कहां गया बताइए। बहुत सारे लोग हैं, घर घर में बात हो रही है कि चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, जो हमने चढ़ाया था वो कहां गया, सब जानना चाहते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो देश के बहुत उच्च पद पर रहे हैं। एस लक्ष्मी नारायण जी हैं, पूर्व गृह सचिव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता लगा कि आपने रामचरितमानस भेंट की थी, वो भी सोने की। थोड़ा उसका मूल्य के बारे में भी बताइए, और ये भी बताइए कि कब आपने चढ़ाया, क्या हुआ उसका, क्या उसके बाद चढ़ाने के बाद आप गए, आपको दर्शन हुए प्रभु श्री राम के साथ रामचरितमानस के भी। सर, मैं इसको अपना समर्पण मानूंगा। मैं इकलौता बेटा हूं। मेरे फादर सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज के सेक्रेटरी थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 93 में। उसके बाद मेरे मदर का देहांत 4 साल पहले ही हुआ था, तो तब तक वो विडो थी और अनफॉर्चुनेटली पैरालाइज भी हो गई थी। तो बैठ के लेट के राम 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 ही लिखती थी। तो उसने जो गहने वगैरह मेरे वाइफ के लिए छोड़ रखे थे, तो हमने कहा उसी को मेल्ट करके भगवान को ही समर्पण कर दें। और मेरे माँ ने काफ़ी 18 साल राम राम लिखती रही, समर्पण कर दें। मेरे पत्नी ने भी तुरंत मान लिया, क्योंकि जो पहले ब्रिक चला साउथ से, कन्याकुमारी से, वो मेरे फादर इन लॉ के घर से ही चला। और सिंगल जी जो लेट वीएचपी के प्रेसिडेंट थे, वो हमारे ससुराल में ही ठहरे हुए थे, अशोक सिंगल। और उधर से पहले ब्रिक गया कन्याकुमारी, उधर से वे चालू होते होते फिर राम मंदिर जैसे बन गया, ये तो सबको मालूम है। तो हमने सोचा कि चलो ये हम समर्पण ही कर दें। तो कॉपर शीट्स में जो 12 बाई 8 इंचेस वाली हैं, उसमें हमने पूरे गीता प्रेस से मैन्युस्क्रिप्ट मंगाया। गीता प्रेस नॉर्मली मैन्युस्क्रिप्ट देता नहीं। जब हमने कहा हम इस पुण्य का काम करने चाहते हैं, गीता प्रेस ने अपने बड़े दिल से पूरे मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट दिए। उसी को हमने कॉपर में लेज़र में इंस्क्राइब करा के 24 कैरेट गोल्ड में उसको डिप कराया। और जो मेरे मदर के नियरली 800 ग्राम्स के करीब गोल्ड ऑर्नामेंट्स थी, पूरी मेल्ट भी कराई। वो मेल्ट करा के फिर वो माइक्रोन में चढ़ाते हैं, तो 0.5 माइक्रोन हर पेज में दोनों तरफ चढ़ाए गए। तो सबसे पहले मैंने ये चिट्ठी लिखा चंपक राय जी को कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। फिर मेरे को अपॉइंटमेंट बड़े मुश्किल से मिली। फिर मैंने कहा साहब ये मैं काम करने चाहता हूँ। तो उस टाइम तो उन्होंने बड़े हम्बल वे से और प्रेम से बात किया। वो मेरे को खुद लार्सन एंड टूब्रो के इंजीनियर के साथ ले गए और बोले इधर सैंक्टम सैंक्टोरम में इधर लगेगा, 15 इंच इधर से दूर में आपका मैं इसको रखवाऊँगा। 1 महीने बाद मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया, बोले थे कि हम उधर नहीं रख सकते, लार्सन एंड टूब्रो वाला और कई लोग इसको ठीक नहीं मान रहे हैं, हम सैंक्टम सैंक्टोरम के बाहर रखवा देंगे। हमने कहा सर चलो वो भी ठीक है। उसके बाद सर जब ये बन चुका था, हमने कहा सर हम आने चाहते हैं रामनवमी के। तो कहते रामनवमी में तो लाखों की भीड़ रहेगी, उस टाइम में हम इसको नहीं आपको चढ़ाने का अलाउ करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ के एसएसपी से बात की और वहाँ के आईजी साहब से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रथम दिन जो नवरात्रा रहती है, पहले रात्रा में आके कर दीजिए। दैट वाज द फर्स्ट रामनवमी आफ्टर द कंसेक्रेशन एंड आफ्टर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गिव इट टू द नेशन। तो हम चाह रहे थे कि नवमी के दिन हो, मगर उन्होंने माना नहीं। वो तो क्राउड के कारण हमने कहा प्रथम दिन कर लेंगे। तो मैं 4 दिन पहले सर
ये जो लोग उसको असेंबल करते हैं उनके साथ हम पहुंचे। उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतज़ार कराया। मैं तो उन्होंने पता नहीं 2-3 लोगों को बुला के फिर मेरे को कहा कि ठीक है, जहाँ मैंने बोला वहाँ रखवा देंगे। एक जो 8 तारीख को रखनी थी प्रथम दिन, 7 को रात को चढ़ाई हुई और रात भर असेंबल होकर रख दिया गया। उसके बाद गर्भगृह में हाँ, वो सैंक्टम एंट्री में मेरे पास फोटोज है, मैंने इनको दे भी दिया है। उसके बाद फिर एसपी साहब ने मेरे लिए एक और व्यवस्था की। यही जो कांस्टेबल तैनात हैं वो रोज़ आपको फ़ोटो करके जब इसकी आरती हो रही है भेज दिया करेंगे। तो ये 4-5 महीने चली। एक दिन ये फ़ोटो आना बंद हो गई तो मैंने उस कांस्टेबल को लगाया, भाई क्या चक्कर है? तो उसने कहा कि सर वो चंपक राय जी ने उसको हटा के गार्ड रूम में रखवा दिया। मैंने कहा गार्ड रूम के लिए थोड़ी यार इसको बनवाई गई। तो मैं 1 महीने बाद गया उनसे मिलने के लिए, चंपत राय जी से। कह रहे थे लक्ष्मण जी ऐसे तो मेरे पास रोज़ बहुत बड़े बड़े चढ़ावा आ रहे हैं, सबकी मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर चढ़ावे आ रहे होंगे, कोई आभूषण है तो आप पहनवा के फिर दूसरे आभूषण लगवाते होंगे। ये तो रामचरितमानस तो रोज़ कोई चढ़ावे में आती नहीं, तो इसको तो रोज़ पूजा होना चाहिए और आपने इसको गार्ड रूम में रखवा दिया। तो पहले दिन उन्होंने बोला कि नहीं ये कहाँ रखवाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं तब भी आप कह रहे हैं मैं देखूंगा। तो सर मैं इंतज़ार करता रहा। 1 महीने बाद फिर गया। तब उन्होंने बोला कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता और जो मैं चाहूँगा यही होगा। तो सर मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। उन्होंने हटा भी दिया, वो कहाँ है ये भी हमें मालूम नहीं। और ये जो टाइम है ये प्राण प्रतिष्ठा के 2 महीने बाद की बात आप बता रहे हैं। 8 अप्रैल को मेरी रखवाई गई, उसके 4-5 महीने तो वो रहे। ये नवंबर दिसंबर की बात है। तो फिर सर मैं हैदराबाद में इनकी सम्मेलन थी, मैं आरएसएस चीफ से मिला, मोहन भागवत जी से। वो बड़े हम्बल तरीके से वो मेरे से मिले और बोले थे ये आपने सनातन धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, आप सही बोल रहे हैं, मैं बात करूँगा। तो उसके बाद मैं उम्मीद में रहा 2-3 महीने। उस टाइम तक मैंने रसीद या कोई एक्नॉलेज भी नहीं मांगी थी, ना उन्होंने ऑफ़र किया ना दिया, ना हमने मांगा भी। उसके बाद सर 3 महीने के बाद मेरे को पता चला कि वो 2-3 दफ़ा बोल चुके हैं मगर उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैं नृपेंद्र मिश्रा जी से मिला, उन्होंने बोला कि साहब कोई म्यूज़ियम बन रही है शायद उसमें रखवाएंगे, अभी आप रुकिए मैं देख के बताता हूँ। फिर मैंने 50 व्हाट्सएप भेजे और हमारे श्रृंगेरी शंकराचार्य उधर गए थे अयोध्या। मैंने कहा मैं उनका इस मठ का इंचार्ज हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ, भक्त हूँ, तो कम से कम वो देख पाएँ, उन दिनों के लिए तो रखवा दीजिए। उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना किया। और शंकराचार्य ने मेरे को आके बताया भाई कुछ आपका रामायण तो मेरे को दिखा नहीं। इसी बीच में मैंने एक गोल्डन भागवतम बनवाया था जो मैंने रखवाया कृष्ण जन्मभूमि में, वो धूमधाम से मथुरा में धूमधाम से वहाँ के सेक्रेटरी साहब कपिल शर्मा जी ने रखवाया और अभी भी उसकी पूजा चल रही है। क्योंकि हमारी पीड़ा ये है कि आपने जहाँ रखवाने के लिए भेंट किया था वहाँ नहीं रखवाया गया, या आपकी पीड़ा ये भी है कि वो रामचरितमानस है भी कि नहीं? वो पीड़ा अब चालू हुई कि जब मैं प्रेस में मैंने पढ़ना शुरू किया कि डोनेशन गायब हैं और डोनेशन इधर उधर हो गई और वो जो है वहाँ के ज्वेलरी वगैरह कर्नाटका चले गए मेल्ट होके। तो फिर डर तो बैठता है कि ऐसे तो नहीं कि इसमें से वो मैक्रोन की गोल्ड निकालने के चक्कर में मेल्ट होने तो नहीं चले गई हो। फिर मैंने जून 24 के करीब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी और एसआईटी की तीनों आईएएस अफसर 2 हैं और शायद आईपीएस के सबको लेटर लिखा। एक ही लेटर लिखा कि भाई हम कुछ नहीं चाहते हैं, वो उसकी ऑडिट होके पता लग जाए ये है कहाँ है और अगर हो सकेगा तो वहीं रखवा दीजिए, बड़ी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो। क्या जवाब आया? मुख्यमंत्री कार्यालय से तो एक ही दिन में जवाब आ गया, आपके पत्र प्राप्त हुआ, इसमें आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। और उसके बाद और किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और कहीं से जवाब नहीं आया? सर अब एक एसआईटी जो जांच कर रही है इस पूरे मामले को, उसको भी आपने अप्रोच किया? उनको लिखा हुआ है। अच्छा, उधर से कुछ जवाब आया? नहीं आया, उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो तो पूछेंगे शायद। आप खुद ही इतने अच्छे और बड़े पद पर रहे हुए हैं जहां से आपको पता है कि किसी भी मामले में इंक्वायरी कैसी होती है, आपको पता है कि किसी भी मामले की जांच किस हद तक हो सकती है। आपको लग रहा है कि आप जिस रामचरितमानस भेंट की बात कर रहे हैं
वो भी इस इंक्वायरी में शामिल होगा, एसआईटी की अब इंक्वायरी? तो होगा। मैंने जो लेटर लिखा है उनको, मैंने तो उनको ये नहीं बोला है कि मेरे को ये डर है कि वो गायब हो गया। मैंने ये लिखा है कि ऑडिट करिए और पता करिए है कहाँ ये, और अगर आपसे हो सकेगा तो वहीं रखवाइए जहाँ इसको रखने की मेरे को वादा की गई, और 5 महीने रखा भी गया।